धर्म और अर्थ का शुभ संयोग, सफलता और लाभ के योग। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद जी के यह विचार मकर राशि के लिए गुरु परिवर्तन के इस समय काल में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में अर्थात पढ़ाई के स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से यह गुरु परिवर्तन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसके शुभ अशुभ दोनों प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं। इसीलिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से वह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 1 मई 2024 के दिन एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस दिन देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरुदेव प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व रहता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए राशि के अनुसार हम उन प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। उसमें आज हम मकर राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। साथ ही इस काल में किए जाने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। इस गुरु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझने से पहले गुरु ग्रह और उनके कारकत्वों को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक शुभ ग्रह या सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह कोई है तो वह गुरु है। इसीलिए कुंडली में गुरु के स्थिति से उस कुंडली की स्थिति या जातक के जीवन में सफलता असफलता निर्धारित होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली के 12 स्थानों में से 4 स्थानों को एक ही समय पर शुभ करने का सामर्थ्य देव गुरु बृहस्पति में है, क्योंकि स्थान के साथ उनकी 3 दृष्टियों का बड़ा परिणाम होता है। वास्तव में उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। संतति, शिक्षा, विवाह, अर्थार्जन के साथ जीवन का अंतिम क्षण, जिसे हम मृत्यु कह सकते हैं या मोक्ष कहना अधिक उचित रहेगा, यह सभी विषय गुरुदेव के कारकत्वों में आते हैं। सभी ग्रहों में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, इन 4 ग्रहों को शुभ माना जाता है। लेकिन चंद्रमा को शर्त लागू है कि पूर्णिमा के नज़दीक का चंद्रमा शुभ होता है और अमावस्या का नज़दीक का चंद्रमा अशुभ माना जाता है। चंद्रमा सूर्य से जितना दूर हो या कुंडली के जितने स्थान आगे हो उतना वह शुभ होता है। लेकिन वह जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के अनुसार उसके परिणामों की दिशा में बदलाव होते हैं। इसके अलावा भी चंद्रमा के शुभत्व को कई शर्तें लागू है। बुध ग्रह भी प्राकृतिक शुभ माना जाता है, लेकिन वह जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के अनुसार परिणाम देता है। अब शुभ ग्रह में गुरु और शुक्र, यह दोनों ही बसते हैं। शुक्र ग्रह सामान्य रूप से 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है, अर्थात उसके जो भी शुभ अशुभ परिणाम है वह महीने के अनुसार बदलते हैं। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी घटनाओं के लिए शुक्र का गोचर शुभत्व देता है, लेकिन गुरुदेव एक राशि में लगभग 13 महीने विराजमान रहते हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उनके शुभ अशुभ परिणाम भी बड़े होते हैं। जैसा आपको पता होगा कि गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। 1 स्थान और 3 दृष्टियाँ, इस प्रकार कुल 4 स्थानों को एक ही समय पर शुभ करने का सामर्थ्य उनमें होता है। इसीलिए गुरुदेव की स्थिति, उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य सभी ग्रह को सप्तम यह केवल 1 दृष्टि होती है, लेकिन गुरुदेव को पंचम, सप्तम, नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। परिणाम स्वरूप उन चारों के
स्थानों के कारकत्व के अनुसार जातक को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए गुरुदेव का गोचर या उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। पृथ्वी तत्व की राशियाँ अर्थात वृषभ, कन्या और मकर, इन राशियों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अब तक मोक्ष त्रिकोण पूर्ण कर रहे थे, क्योंकि उनकी यात्रा मेष राशि से शुरू थी। मोक्ष त्रिकोण अत्यंत शुभ योग माना जाता है। मोक्ष त्रिकोण पूर्ण होने के कारण कहीं न कहीं धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, दान, यात्रा, कुछ बाधाएं, कुछ संघर्ष, ऐसा वे सब कुछ दे रहे थे। लेकिन अब वे वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण कुंडली में धर्म त्रिकोण पूर्ण होगा। यह भी अत्यंत शुभ योग माना जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी तत्व की इन 3 राशियों को भरपूर लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा, संतति, विवाह, भाग्य, उच्च शिक्षा, ऐसी कई दृष्टियों से गुरुदेव अत्यंत सकारात्मक रहेंगे। स्वाभाविक रूप से उनसे उन्नति भी होगी। अब हम इस गुरु परिवर्तन के प्रभावों को राशि के अनुसार विश्लेषण करेंगे। उसमें आज हम मकर राशि पर होने वाले प्रभावों को समझने वाले हैं। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अब तक आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान थे। 1 मई 2024 को वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके बाद शीघ्र ही 6 मई को अस्त होंगे। 1 जून को उनका उदय होगा और 12 जून को वे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जैसा आपको पता है कि रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, जिस कारण वहाँ से गुरुदेव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। 9 अक्टूबर को वे वक्री होंगे। पुनश्च 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे। लगभग 12-13 वर्षों के बाद गुरुदेव अब वृषभ राशि में अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली का पंचम स्थान शिक्षा, संतति, प्रेम को दर्शाता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से गुरु परिवर्तन के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। मकर राशि के लिए गुरुदेव परिश्रमेश और व्ययेश आते हैं। अब जब वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे तब तृतीय स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी, जो अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। भावात भावम नियम के अनुसार ऐसे ग्रह को प्रचंड बल प्राप्त होता है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वैसे यह गुरु परिवर्तन आपके मन की शक्ति बढ़ाने वाला, चारित्र्य निर्माण करने वाला है रहेगा। इस काल में शिक्षा के कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि गुरुदेव आपके लिए तृतीय और व्यय इन 2 स्थानों के स्वामी हैं। अब वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ से भाग्य, लाभ और व्यक्तित्व, इन 3 स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। अर्थात कुंडली में धर्म त्रिकोण पूर्ण करने वाले गुरुदेव आपके लिए कई दृष्टियों से सकारात्मक स्थिति निर्माण करने वाले हैं। कुंडली का पंचम स्थान त्रिकोण स्थान होता है। इस स्थान में सभी ग्रह अच्छे फल प्रदान करते हैं। सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ माने जाने वाले गुरुदेव इस स्थान में अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, जिस कारण अच्छी पढ़ाई करना, पढ़ाई में सफलता प्राप्त करना, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो तो उसमें सफलता मिलना, नए अभ्यासक्रम में प्रवेश मिलना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में कहा जाए तो आपकी जो सुप्त इच्छाएं होगी वह इस काल में पूरी होगी। उसके लिए आपको बड़ा खर्च भी करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव आपके व्ययेश है। इस काल में आपके लिए यात्रा के योग बनने वाले हैं। घर से दूर जाने के योग भी निर्माण होने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव आपकी कुंडली के तृतीयेश भी है। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि का बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके 9वें स्थान पर होगी। कुंडली का 9वां स्थान भाग्य स्थान होता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से भाग्य समृद्ध होना, धार्मिक चीज़ों में रुचि बढ़ना, पिताजी से प्रेम बढ़ना या पारिवारिक प्रेम में वृद्धि होना, ऐसे भाग्यकारक चीज़ें होगी। साथ ही
आपने जो पढ़ाई की है उस पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर भी आपको पता होंगे। ऐसे ही शुभ प्रभाव होने वाले हैं। संक्षेप में, गुरुदेव की इस दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उसके बाद पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, जिस कारण आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर संपूर्ण वर्ष में निर्माण होंगे। आपके लिए सकारात्मक पद्धति से कई चीज़ें होने वाली है। मन की सुप्त इच्छाएं पूर्ण होगी। उसके बाद पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिस कारण व्यक्तित्व समृद्ध संपन्न होना, लोगों को आप मार्गदर्शन करना, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बनना, लोग आपके पास मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आना, ऐसी सभी चीज़ें होगी। संक्षेप में, इस काल में आपका व्यक्तित्व सकारात्मक पद्धति से विकसित होगा। आपके संदर्भ में और एक विशेष बात होगी कि गुरुदेव की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी और उसी समय आपके राशि स्वामी शनिदेव धन स्थान में विराजमान होंगे, जिस कारण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दोनों स्थान इस समय काल में अत्यंत प्रबल होंगे। साथ ही गुरुदेव द्वारा आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण भी पूर्ण होने वाला है, जो अत्यंत शुभ योग माना जाता है। अर्थ और धर्म इन दोनों के सुंदर संयोग से मकर जातक इस काल में बड़ी प्रगति करने वाले हैं। एक ही समय पर इन दोनों विषयों का संयोग होने के कारण जीवन में उचित पद्धति से विकास होगा। राहु जैसा ग्रह कुंडली के तृतीय स्थान में विराजमान होना, यह भी इस काल के लिए सकारात्मक स्थिति रहेगी। संक्षेप में, इस गुरु परिवर्तन से आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सीधे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका परिणाम अत्यंत बड़ा होता है। शर्त केवल इतनी कि उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। उस अनुसार मकर राशि की दृष्टि से उपाय का विचार करें तो काले रंग के गाय की सेवा करने का उपाय आपको सूचित किया जाता है। पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा करें, उसके बाद उसे बूंदी के लड्डू खिलाएं। इस उपाय से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनके दोष भी कम होते हैं, इसलिए आपने यह उपाय करने चाहिए। उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।